वेलकम टू कृष्णा क्लासेस बच्चों। आज हम यहाँ पे जो हमने कल पढ़ा था कि सेंटेंसेस तक हम लोग आ गए थे। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये पढ़ा कि कैसे कुछ लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं जिसका कोई मीनिंगफुल रिजल्ट आए, है ना बच्चों। मतलब हमने ये भी सीखा था कि हम किसी जैसे ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी लिख देंगे वो वर्ड बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है बच्चों। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि कई सारे लेटर्स जैसे मिलके एक वर्ड बनाते हैं, तो ऐसे ही कई सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। इतना तक हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। सॉरी। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि वही सेंटेंसेस जो होते हैं। अब सेंटेंसेस होते क्या है? जैसे आपको पता है, जो हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं यही सेंटेंसेस होते हैं। लाइक दैट हम किसी से भी कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की बात, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, या कुछ भी दुख तकलीफ परेशानी जो भी हम शेयर करते हैं दूसरों को, वही तो सेंटेंसेस होते हैं। अब ये सेंटेंसेस को हम एक साथ इतने सबको नहीं, एक साथ अगर हम किसी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते कि सारी चीजें एक ये आ रहा है इसको भी पढ़ लिया, ये आ रहा है इसको भी पढ़ लिया, नहीं। हम उसको पढ़ने के लिए उनको कैटेगराइज कर लेते हैं। अब कैटेगराइज करना क्या होता है? कैटेगराइज करने का मतलब उनके काइंड्स, उनको अलग अलग तरह से, जैसे लाइक दैट कि आपको कहीं इतने सारे ढेर सारे पेन मिल जाए तो आप क्या करोगे? आप उनमें से उनको चला चला के उनको चेक कर करके ब्लू वाले एक तरफ रख लेंगे, ब्लैक वाले एक तरफ लिख लेंगे, ग्रीन अलग रख लेंगे, रेड अलग रख लेंगे। तो ये क्या करा आपने? ये आपने उनको कैटेगराइज कर दिया। ऐसे हम इतने सारी हमारी बातें होती हैं, हम जितनी भी बातें करते हैं सारी क्या होती है? सारी सेंटेंसेस होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे वो हमें ये गिवन है ना, उसके काइंड्स हमें पता है कि हमने क्या करा, उनको 4 तरह में डिवाइड कर लिया। तो उन 4 तरह में कौन सा है? सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंसेस को स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे कथन, है ना। जो नॉर्मल हम बात करते हैं, जो हम नॉर्मल बात करते हैं वही स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब हमने नॉर्मली कोई भी बात करती जिसमें ना कोई क्वेश्चन है, ना कोई हमने किसी को दुआ दी, ना हमने किसी का ऑर्डर दिया, ना हमने किसी को ऑर्डर दिया, ना हमने किसी को आशीर्वाद दिया, ना हमने किसी को रिक्वेस्ट करी, है ना। इस तरह मतलब इस तरह की कोई भी चीज नहीं, एक सिंपल सी बात, सिंपल सा जो हमने बोल दिया, दिस इज कॉल्ड द। अब ये आगे चल के भी बच्चों 2 तरह में डिवाइड हो जाएंगे। एक हो जाएगा अफर्मेटिव, या आप सिंपल भी बोल सकते हो, सिंपल एंड नेगेटिव। इसको बच्चों सिंपल को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। और नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है। ये सारे सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है बच्चे? आप समझो कि सिंपल सेंटेंस में कुछ भी जो हमने साधारण बात की, लाइक दैट। मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एग्जांपल देखो, ही इज अ गुड बॉय। अब ये क्या हो गया? एक सिंपल बिल्कुल सेंटेंस हो गया। मैं किसी को या आप किसी को या वह किसी को बता रहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, दैट्स ऑल। तो उसने इसमें कुछ भी नहीं ऐसा बोला कि जिसमें हमें कुछ अलग सा लगे। एक सिंपल सी सादा बात बोली, ही इज अ गुड बॉय। अब ये तो हो गया इसका बच्चों ये सिंपल सेंटेंस। तो इसी का नेगेटिव सेंटेंस कौन सा बन जाएगा? अगर मैं इसी, हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे जब आगे और भी जब आप थोड़ी स्टेप्स आगे चले जाओगे तो हम ये सेंटेंसेस को भी आपस में इंटरचेंज करना भी सीखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाए, कैसे नेगेटिव है उसको सिंपल बना दिया जाए, या और भी हम सेंटेंसेस के जो इनमें इनके सब पार्ट्स होंगे उनको कैसे, मतलब जो सब टाइप्स होंगे उनको कैसे हम आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। अब इसका अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? ही इज नॉट अ गुड बॉय। अब ये क्या हो गया बच्चों? इसमें देखो सिंपल सा हो गया,
इसमें सिर्फ एक नॉट आ गया, नॉट आ गया मतलब नहीं आ गया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें नॉट या नो प्रेजेंट होगा, उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो पहला बच्चों आपको समझ में आ गया असर्टिव सेंटेंस क्या है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी आपने इसकी कोई इंग्लिश या हिंदी नहीं करनी है, अभी आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझते चलना है, धीरे धीरे, बल्कि आप इतने समझने लगोगे हर चीज को कि आपको सब कुछ बहुत इजीली समझ में आने लगेगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका है बच्चा ये वाला सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस सेंटेंस के पीछे ये वाला एक सिंबल बना होता है, ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। कौन सा बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसका मतलब इसमें कोई बात पूछी गई है, कोई इंटेरोगेशन करी गई है, कोई मतलब इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है पूछताछ करना, अपनी जो भी क्वेरीज होती है उनको कवर अप करना। ठीक है, जैसे अब इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कोई ये भी बोल सकता है हु आर यू, आप कौन हो, क्या हुआ, आप कौन हो, या फिर व्हाट इज योर नेम। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होते हैं बच्चों, जिसके पीछे क्या, एक तो ये क्वेश्चन मार्क लगा होता है और दूसरा इसमें कोई बात पूछी जाती है, तो ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम और भी टेंसेस पढ़ रहे होंगे, बाकी की चीजें पढ़ रहे होंगे, तब हम इन सबको पढ़ेंगे। अब तीसरा आया बच्चा कि यहाँ पे ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है बच्चों, इन वाले सेंटेंसेस में आपको ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सट्रैक्ट, इस तरह की ब्लेसिंग देना, किसी से आशीर्वाद लेना, किसी को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ये सारी चीजें, ये इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या किसी इस तरह की बात करते हो, तो इस तरह की जो भी सेंटेंसेस होंगे वो इंपरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं, है ना। जैसे शट द डोर, है ना, दरवाजा बंद करो। अब अगर ये छोटा होगा तो वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, और अगर बड़ा होगा तो वो ऑर्डर दे रहा होगा, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें हैरानी से हम कोई बात कहते हैं, या फिर हम किसी को बहुत ज़्यादा खुश होकर कोई बात एक्सप्रेस करते हैं, या बहुत ज़्यादा दुखी होकर किसी बात को एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल, अब जैसे आपको ये मालूम है कि अगर कोई आदमी एक्सप्रेस, मतलब जो इंसान है वो जो बात करेगा वो एक्सप्रेसिंग तो देगा, वो एक्सप्रेशन देना ही तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये इस तरह का निशान लगा होता है, ये वाला निशान लगा होगा बच्चों, और इसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी। तो ये जितने, जैसे एग्जांपल, वाओ वी वन द मैच, हुर्रे वी हैव वन द मैच, है ना। इस तरह की जो सेंटेंसेस हो गए वो सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आएंगे। तो आप लोगों ने सबने क्या पढ़ लिया बच्चों कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो रफली इतने, इससे भी ज़्यादा भी हो, और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, बट अभी आपके बेसिक पोर्शन पे आप इतने ही पढ़ोगे। इसमें एक असर्टिव सेंटेंसेस हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। और आपने ये सारे समझ लिए कि असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल होते हैं, जिनमें स्टेटमेंट्स होती है, सिंपल बात कही जाती है, वो या हाँ में हो या ना में हो, इस तरह के सेंटेंस मतलब
या आगे चल के दो जगह हमने पढ़ा था ना, दो जगह डिवाइड होते हैं, एक सिंपल सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, और ये दूसरे इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव वो क्वेश्चंस हो, वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, किसी से कोई बात पूछी जाती है, दीज आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इस तरह की कोई बात हो जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, या ब्लेसिंग टाइप की कोई चीज हो, है ना, ब्लेसिंग हम किसी को देते हैं, खुश रहो, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, दीज आर कॉल्ड द इंपरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी लास्ट था, उसमें क्या था, जिसमें हम बहुत ज्यादा मतलब हैरान हो जाएं, बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएं, देन जब हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान सबसे पहले ये है कि उसके पीछे दिस वन, ये वाला मार्क या ये वाला सिंबल लगा होता है, जैसे कि इंटेरोगेटिव में ये वाला लगा होता है। तो इतना हमने समझ लिया। अब कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस, जैसे अब जो सेंटेंसेस पूरा बनाया जाता है तो उसमें जितने भी वर्ड होते हैं उनका एक अपना प्लेस होता है, उनको कैसे हम इन किस ऑर्डर में लगाते हैं या किस तरह लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने जब वर्ड पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि हम वर्ड्स में जो लेटर होते हैं उनको ऐसे नहीं कि कोई भी आगे पीछे करके लगा दिया तो हमने वो कर दिया, उसको कायदे से जब हम लगाएंगे तो उसका कुछ एक मीनिंग निकलेगा। ऐसे ही हम सेंटेंसेस का पढ़ेंगे कि तो जो वो वर्ड्स हैं उनको हम किस तरह अरेंज करते हैं या किस ऑर्डर में लगाते हैं या कैसे हम उसको करते हैं, तो वो एक प्रॉपर सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। और बच्चों आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इसी तरह से देखते रहिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों के हौसले बढ़ते हैं। हम जैसे जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, हम और भी कोशिश करते हैं कि नई से नई चीज़ें या ऐसी बेसिक चीज़ें, ऐसी बेसिक नीड्स की चीज़ें जो आपके लिए यूजफुल हो, हम वो उसके वीडियोस बना के आपको डालें। ओके बच्चों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।